नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं अपने ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में मिथुन राशि के जातकों के बारे में। हमारी तीसरी जोड़ी जेमिनी में कैसा रहेगा उनका यह साल, कैसे देखेंगे इस साल की बदलती गतिविधियों को और कैसे समझेंगे इस साल क्या कुछ नया है, कैसे विभिन्न प्लैनेट्स की बदलती स्थितियाँ उन्हें एक तरह से अलर्ट दे रही हैं या सपोर्ट दे रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ मिथुन राशि के जातकों के लिए। और मिथुन राशि के जातकों के लिए जो आने वाला साल है बेहद भाग्यशाली साल, ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि शनि की 7.5 से उन्हें मुक्ति मिल रही है, उनके ढैया से वो आज़ाद हो रहे हैं और साथ ही शनि उनके भाग्य को सर्वाधिक अंक देकर उन्हें बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। यह जो साल है, इस साल में जो कुछ भी वो चाहेंगे वो चीज़ें उन्हें मिलेंगी। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति और साथ ही राहु और केतु की भी स्थिति आने वाले समय में उनके लिए फेवरेबल साबित होगी। यह साल न सिर्फ उनके लिए नई चीज़ों का, नई आमदनी का, नए विस्तार का या नए रोजगार का कारक बनेगा, साथ ही यह साल आपको देगा प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छी बढ़त, साथ ही दाम्पत्य में भी सुख सहयोग की उम्मीद बनेगी। तो चलिए मैं एक एक करके बताती हूँ कि कैसे देखें आप इस आने वाले साल को अपने संदर्भ में। और सबसे पहले मैं बात करूँगी मिथुन राशि के करियर के बारे में। सो करियर प्रॉस्पेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इस साल जनवरी ऑनवर्ड्स करियर में एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सो यू विल फाइंड कि पहले जिन चीज़ों के लिए मैं बहुत प्रयास करता था और वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, वो एग्जीक्यूशन अब सरल होती चली जाएगी। और जैसे ही समय बीतेगा, मैं कह सकती हूँ कि मार्च ऑनवर्ड्स और अप्रैल ऑनवर्ड्स यू विल फील कि चीज़ें बहुत आसानी से आप तक पहुँच रही है। यहाँ पर बहुत समय से अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, लाइक यू आर वेटिंग फॉर योर ट्रांसफ़र और न्यू जॉब, तो ऑफकोर्स यह समय आपको देगा। यहाँ पर करियर में सफलता के योग तो बन ही रहे हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके आमदनी में भी इजाफा हो रही है। सो यू विल फील सम पॉजिटिव थिंग इन योर अर्निंग्स। यहाँ डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग्स का भी एक इंडिकेशन मिलता है। जहाँ तक शिक्षा की बात हम देखेंगे, कई मायनों में यह साल बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और यू आर ट्राइंग टू गेट सक्सेस इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस पर्टिकुलर टाइम में मैं कह सकती हूँ इस पूरे ही ईयर में आपके लिए जो 5th हाउस है आपका, आपकी कुंडली का, तो यहाँ शिक्षा के लिए जो छोटी मोटी चुनौतियाँ थी उससे आप पार पा जाएंगे। सो लाइक आपने जो कुछ भी सोचा है, जो भी आपका गोल है, वहाँ तक आप निश्चित रूप से पहुँच पाएंगे। अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो 17 जनवरी ऑनवर्ड्स से आपको चांसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो 2023 का यह साल आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति आपको देगा। यहाँ पर साल की शुरुआत में ही शनि और शुक्र की युति आर्थिक तौर पर आपको थोड़ा सा डिरेल करेगी, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ज़्यादा होंगे और वो खर्चे आपके अनप्लान्ड बिहेवियर के चलते भी ज़्यादा होंगे और कई बार ऐसी स्थितियों के कारण भी ज़्यादा होंगी जो टाले नहीं जा सकते। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपके लिए शुक्र गोचर करके अगली राशि में जाएंगे और अन्य स्थितियाँ भी आपके लिए बहाल होंगी, तो आर्थिक तौर पर वो सुदृढ़ता बननी शुरू हो जाएगी। यानी अप्रैल से अगस्त के दौरान आर्थिक रूप से आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। आपके लिए चीज़ें अच्छे से जुगाड़ होती चली जाएंगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स सडनली यू विल बाय सम न्यू कार और न्यू व्हीकल, क्योंकि वह जो समय होगा वह आपके वाहन सुख में बढ़ोतरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह पर्टिकुलर साल जो है, इस साल मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कोई व्यापार करते हैं एंड यू आर विथ सम काइंड ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपके लिए कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर कोई ऐसे लेन देन की स्थितियाँ हैं, तो थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद वो चीज़ें ठीक होगी और व्यापार में उन्नति आएगी। लाइक जून ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स योर वर्क विल गुड। यहाँ पर ऑल्दो शनि की वजह से 17 ऑनवर्ड्स ही हम देखेंगे, 7 जनवरी ऑनवर्ड्स ही, कि आपकी चीज़ें जो स्टॉप थी वो एक मूवमेंट लेना शुरू कर देगी। लेकिन 22 अप्रैल को जब गुरु की स्थिति बदलेगी तो निश्चित रूप से आपके लिए सहयोग की स्थितियाँ बनेंगी और मैं कह सकती हूँ कि हर दिशा से आपके लिए हेल्पिंग यह समय साबित होगा। अगर आप
अपनी संपत्ति की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट या किसी नए घर खरीदने की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर का समय बहुत अच्छा है। ऑल्दो मार्च अप्रैल के बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ भी आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप कोई मकान बनवाएंगे या अपने ही मकान को तुड़वाकर नए सिरे से उसके बनाने में आप ध्यान लगाएंगे। अक्टूबर तक ये स्थितियाँ खत्म हो चुकी होंगी और उसके बाद आप अपने लिए वाहन खरीदेंगे या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, जिससे निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी। तो धन या लाभ के सेंस में अगर इस साल को हम देखते हैं तो खर्चों में अप्रत्याशित ग्रोथ होने के बाद भी, उसकी वृद्धि के बावजूद आपके पास लाभ की स्थितियां बनेंगी। शनि का आपके भाग्य के स्थान में गोचर करना आपके लिए बहुत प्रभावी साबित होगा और इसलिए जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर इन सब समयों में आपके पास बहुत ही धन लाभ के योग होंगे। यहाँ पर बहुत उत्तम अवस्था में आया बृहस्पति आपके छोटे से छोटे प्रयास से भी आपको धन दिलाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल स्टार्टिंग में थोड़े से हेल्थ हजार्ड्स लेकर आएगा। सो लाइक अगर आपके पेट संबंधी रोग या सर्दी खांसी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, अगर गाड़ी चलाने में भी आपने ध्यान नहीं दिया तो चोट चपेट की थोड़ी सी आशंका बनती है। लेकिन जैसे जैसे यह साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए स्थितियां पॉजिटिवली ट्रेल करनी शुरू कर देगी। तो बाद में आपके लिए ट्रबलसम सिचुएशंस नहीं बनेंगे, लेकिन मार्च तक आपको कोशिश करनी है कि किसी भी तरह की परेशानी से बचे। और मंगल चूंकि 12th में जाकर आपको देख रहे हैं तो वहां पर किसी भी तरह के ऑपरेशंस की तरफ आप मूव कर सकते हैं। कोई चोट चपेट लग सकती है तो उससे आपको सावधान रहने की निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी। यह जो साल है, इस साल में अगर आप विवाह के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो निश्चित रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप अप्रैल ऑनवर्ड्स ऐसी स्थितियों की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके संबंध अच्छे होंगे। और 22 अप्रैल के बाद से ही बृहस्पति जो है वो अपनी दृष्टि आपके सप्तम पर डालेगा और सप्तम स्थिति जो आपके स्पाउस के स्थिति को दिखाता है, वहाँ पे प्रेम और अपनत्व की भावनाएं बढ़ेंगी। और निश्चित रूप से अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो शादी में जाएंगे, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपसी संबंधों में एक खुशनुमा स्थिति का विस्तार होगा। संतान के लिए भी शुरुआती दौर में जो मंथ है वहाँ पर 8th हाउस में बैठा हुआ शनि आपके 5th हाउस को देखेगा और इसलिए संतान को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। लेकिन इसके बाद जब यह समय आगे बढ़ेगा और बृहस्पति का गोचर आपके 11th हाउस में हो जाएगा तो आपके संतान के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित होगा। तो वो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे, शारीरिक रूप से भी वो बहुत मजबूत बने रहेंगे। आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। अगर पहले से आपके पास संतान नहीं है तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास संतान हो भी सकती है। तो कुल मिलाकर आपके लिए यह जो साल है, यह पूरा ही वर्ष आपके पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। यह दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर आपके आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। आप नई योजनाओं पर काम करेंगे और जो कुछ भी आप नया बिजनेस शुरू करेंगे निश्चित रूप से वह लाभ की ओर आप पर लेकर जाएगा। यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपके चौथे भाव को पीड़ित करेगा, इसलिए जब 10 मई से 1 जुलाई के बीच आपको किसी प्रॉपर्टी या इससे संबंधित कोई जो चीज होगी उसमें पारिवारिक विवाद की एक स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है कि आप किसी पैतृक भूमि या उसके विवाद में फंसे, लेकिन जैसे जैसे ही चीजें आगे बढ़ेंगी, समय आगे बढ़ेगा, आप खुश होंगे और स्थितियां फिर आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इस तरह से यह पूरा साल आपके छोटे छोटे प्रयासों से आपको सफलता दिलाएगा। हालांकि मार्च टू मई में मैं आपके ऑडिशंस पे आपके कंट्रोल की डिमांड करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप लोग जो ऐसी राशियां खासतौर से जो बुध द्वारा शासित होती हैं, अगर आप अपने ऑडिशंस पे कंट्रोल रखें, आप लोगों को तीखा ना बोले या कटुता से दिए गए जवाब से थोड़ा सा खुद को बचा लें तो आपके संबंध बिगड़ने से बच जाते हैं और साथ ही तनावपूर्ण स्थितियों पर भी आप काबू पा लेते हैं। तो तत्क्षण जवाब ना दें किसी को भी। अगर कुछ भी कोई बोलता है तो आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक उसे सुने और सुनकर आराम से फिर उसके जवाब देने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से यह आने वाला समय आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि इस पूरे ही साल अगर आप कर सकते हैं, यू कैन डोनेट समथिंग विच इज ग्रीन फूड डोनेट कर सकते हैं।
आप अपने खाने में या आप अपने खाने के हिस्से में से कुछ खाना डोनेट कर सकते हैं। आप एनिमल्स को भी खिला सकते हैं, आप किसी इंसान को भी दे सकते हैं। साथ ही अगर कर सकते हैं तो ज़रूर आपको बुध के बीज मंत्र करने चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम भी आपको निश्चित रूप से फायदा देगा, क्योंकि इस साल 11th हाउस में बृहस्पति का गोचर आपके लिए एक तरह से हर चीज़ ही निर्धारित करेगा, आपकी आय भी, आपकी खुशियाँ भी और आपका परिवार भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ और बेहद सारी शुभकामनाओं के साथ आपके लिए नया वर्ष बेहद शुभ हो। मैं आपसे अपने अन्य वीडियोस में लगातार मिलूंगी। तब तक शुभ विदा।